तेरे रोटी और तेरे पानी बना कर दे। सो मेरी मस्जिद खुदा का कलाम हमें इस बात की याद रखती है जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो कलाम हमें बताता है कि तब वो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। और जब बीमारी, कमी, कमजोरी खुदा हमसे दूर करता है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी हमद, उसकी तारीफ और उसकी सताइश। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम खुदा की इबादत, उसकी परस्तिश, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हमद, उसकी तारीफ, उसकी सताइश नहीं कर पाते। इसलिए कमियों, कमजोरियों और बीमारियों में घिरे हुए हैं। अगर हम अपने खुदा के हुज़ूर अपने सारे दिल, अपनी सारी जान आते हैं तो खुदा हमें कमजोर नहीं रहने देता, बीमार नहीं रहने देता, परेशान नहीं रहने देता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज इस नफ्सी के दौर में अगर हम खुदा के हुज़ूर नहीं आते तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगियां, हमारे घराने, हमारी आसमात कभी भी इत्मीनान से नहीं रह सकते। आए हम खुदा के हुज़ूर उसकी इबादत, उसकी सताइश, उसकी परस्तिश में बढ़े। अपने घरों के अंदर और उस खैमा पर झुक कर उसकी इबादत करें हर रोज। मेरे अज़ीज़ों, जब हम हर रोज खैमा पर आकर झुकते हैं, खैमा पर आकर जमा होते हैं तो खुदा हमारे बीच में से बीमारियों को, कमियों को, कमजोरियों को निकाल। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि हमारे दिलों पर चल रही हम देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। अगर हमारे कानों तक इबादत और उसकी सताइश, उसकी परस्तिश की आवाज पहुंचती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं ये इबादत है, हो रही है, होने दे। वही लोग हैं मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि तब मेरे लोग मेरी इबादत करेंगे तो मैं उनकी रोटी और पानी पर बरकत को नाज़िल करूंगा और उनके बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। कब होगा? उस वक्त होगा जब हम इबादत करेंगे। इबादत से तो हम भागते हैं, इबादत तो हम करते हैं, इसीलिए बीमारियों को लेकर, कमजोरियों को लेकर चले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों,
अगर हम इस बात को अपने ज़हन में रखें तो बगैर खुदा की इबादत किए हम कोई काम परफेक्ट कर लें तो नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना अगर हम इस बात को समझे कि अगर हम घर बनाते हैं, घर की बुनियाद रखते हैं तो उसमें खुदावंद की मर्जी नहीं है कि वो घर कायम होगा। तो आज अगर हम इबादत नहीं करते, परस्तिश नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं होते तो कैसे हम बरकत पा सकते हैं, कैसे शिफा पा सकते हैं? हमें अगर शिफा को लेना है तो हमें इबादत करनी है, उसकी परस्तिश करनी है, अपने सारे दिल से, अपने सारी जान से उसके हुजूर आकर झुकना है ताकि हम शिफा पा सकें। कलाम में लिखा है कि 10 कोड़ी जो है जब खुदा के पास आए, 10 में शिफा पाई। 10 ने जब शिफा पाई उसने कहा कि जैसा मूसा ने तुम्हें शरीयत में आया है जाकर अपनी अपनी नजरें गुजरा। तो उनमें से जब 10 ने शिफा पाई तो जब वो शिफा पा गए तो एक शख्स वापस आया। हालेलुया, एक शख्स वापस आया आकर खुदा की शुक्रगुजारी की। हालेलुया, आकर खुदा की शुक्रगुजारी की। खुदा ने कहा कि बाकी 9 कहाँ है? क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? क्या उन्हें शिफा नहीं मिली? तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ शिफा के लिए खुदा पर नजरें जमाए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, शिफा भी उस वक्त मिलती है कि जब आप खुदा के पास आते हैं। आप इस बात पर गौर करें कि वो 10 जो है कैसे शिफा पाए। पहले खुदा के पास आए, पहले खुदा की हुजूरी में आए, और जब आए तो खुदा ने कहा कि शिफा, तो वो शिफा पाया। कब शिफा मिली? जब वो आए। घर बैठने से शिफा नहीं मिलती, घर बैठने से बरकत नहीं मिलती, घर बैठने से हमारे हालात बेहतर नहीं हो जाते। हालात बेहतर कैसे होते हैं? खुदा के पास आने से। शिफा तब मिलती है जब खुदा के पास आते हैं, उसके हुजूर आकर झुकते हैं। तो वो 10 कोड़ी जो थे उन्होंने जब शिफा पाई तो कैसे पाई कि वो आए, चलकर आए खुदा के पास। तो आए मेरे अजीजों, आए खुदा के पास। वो बुलाता है, वो कहता है कि मेरे पास आओ। मैं वो से दबे और थके और मानते दूंगा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें जोर दूंगा, मैं तुम्हें कुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें मसा दूंगा, मैं तुम्हें उठा खड़ा करूंगा। बहुत से नबी उसको लेकर घूमते रहते हैं, बोझ को लेकर चले रहते हैं, मगर खुदा के पास नहीं। खुदा तो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हम कहते हैं बोझ ठीक है,
यीशु को नहीं जाना, बहुत ठीक है, यीशु के पास नहीं जाना, कारी रहना है। बीमारी ठीक होएगी तो ठीक है, शिफा मिलेगी तो ठीक है, ओदी मर्जी देनी हो नहीं है। चर्च से जावांगे तामी, ना जावांगे तभी शिफा दे नहीं देंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस बात का हमें समझना है। घरों से जाना है। शिफा कब मिलती थी लोगों को? जब वो घरों से निकलते थे, जब वो सोचते थे कि फलां जगह पर यीशु आया, हालेलुया हालेलुया, फलां जगह पर यीशु आया, तो लोग घरों से निकलते थे, भीड़ों की भीड़ निकलती थी और यीशु के पास आकर जमा होते थे। क्यों? इसलिए कि शफी आया है, हालेलुया, इसलिए कि शिफा मिलेगी। कहां मिलती थी? जहां यीशु होता था। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझना है कि यीशु कहां है। यीशु आपको बुलाता है, कहता है निकलो, घरों से निकलो, मेरे हुज़ूर आओ। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो फाटकों पर आपका इंतजार करते हैं, फाटकों पर। क्यों? इसलिए कि खुदावंद ने उस फाटक को आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप उसकी इबादत, उसकी सताइश, उसकी प्रस्तुति करें। हमारे मसीही कौम अगर हम उस पर नजर करें, अपने आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तो हम गुर्बत से नीची जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि खुदावंद हमारी जिंदगी में नहीं है। और जो खुदावंद को पा लेता है, जो खुदावंद के पास आ जाता है, उसके पास कुछ कमी नहीं है। सुआए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे।